हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स। मैथ्स में पहला सवाल है आपका, धर्मशिला के पास रिबन के 3 टुकड़े हैं। जिसकी लंबाई क्रमशः जिसकी लंबाई क्रमशः 1.45 मीटर, 2.8 मीटर और 2.35 मीटर है। तीनों की पूरी लंबाई कितनी है? ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग पढ़ लेते हैं ना? किसी को कोई दिक्कत? देखिए, धर्मशिला के पास रिबन के 3 टुकड़े हैं जिसकी लंबाई क्रमशः 1.45 मीटर। पॉइंट के बाद हम नहीं पढ़ेंगे कि 1.45 मीटर। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को अर्थात एक एक अंक को पढ़ा जाता है कि 1.45 मीटर, 2.8 मीटर और 2.35 मीटर। यू अंडरस्टैंड? तो तीनों की पूरी लंबाई, तो तीनों को जो है कि मांगा जा रहा है, तो ये क्या सेंस बता रहा है कि ये तीनों की कुल लंबाई क्या है, तो ये 8 करना है। क्या करना है? 8 करना है। क्या करना है? 8 करना है। समझ रहे हैं ना? तो इसको लिख लेंगे जैसे भी 1.45 मीटर प्लस 2.8 मीटर प्लस 2.35 मीटर, 35 मीटर। ठीक है, अगर इस तरह लिख करके इक्वल टू देंगे, उसके बाद अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है तो रफ में हम लिख लेंगे 1.45 और 2. ये देखिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट का वैल्यू होता है, 2 अंकों का। कितने का? 2 अंकों का वैल्यू। तो 2.80 है तो 8 है सिर्फ, तो 2.8 और लास्ट में कुछ नहीं तो हम 0 दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और जो है कि 2.35 देख लीजिए। इसको अब कुल है तो कुल लंबाई कितना है, तो आप इसको ऐड करेंगे 5 5 10 5 5 10 5 + 5 10 कैरी 1 कैरी बोला जाता है, कैरी 1। और हम लोग ठेठ देहाती में इसको बोलते हैं बाकी एक। कोई दिक्कत? और देखिए 8 3 11 4 कितना हो जाएगा? 15 1 16 का 6 कैरी 1 8 3 11 4 15 1 16 के 6 बाकी 1। और पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे 2 2 4 1 5 1 6 अर्थात 6.60 6.60 यहाँ पर लिख देंगे 6.60 मीटर
आंसर। कोई दिक्कत? समझ गए? इसको उतारिए पहले। अगला सवाल है आपका कि एक बस ने पहले घंटे में पहले घंटे में दूसरे घंटे में 20.5 किलोमीटर तथा तीसरे घंटे में 30.56 दूरी तय की। उस बस ने तीन घंटे में कुल कितनी दूरी तय की। कोई दिक्कत? देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है कि एक बस ने पहले घंटे में 42.6 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 20.5 अर्थात 20.5 किलोमीटर और तथा तीसरे घंटे में 31.56 किलोमीटर अर्थात 31.56 किलोमीटर दूरी तय की। उस बस ने 3 घंटे में कुल कितनी दूरी तय की? यही है। तो देख लीजिए कि ये कुल दूरी तय, कुल जहाँ पर आ जाए, कुल जो जहाँ से कुल आ जाए वहाँ पर ऐड होगा। क्या होगा? उसको ऐड कर देंगे जहाँ पर कुल आ जाएगा। ठीक है। अब में से मीन्स क्या हो जाएगा? घटाओ। में से मीन्स क्या हो जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट। यहाँ तो हम एडिशन करेंगे, एडिशन। तो इसको करेंगे इस तरह भी लिख सकते हैं। पहले घंटे में सॉल्यूशन के साथ पहले घंटे में 42.6 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 20.5 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 31.56 किलोमीटर। देख लीजिए, इधर 42.6 है तो यहाँ पर बगल में 0 साइलेंट है। 0 क्या है? इसको लिख सकते हैं कि 6050 और ये 56 है। ठीक है। इसको कुल करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले देयर आर क्या लिखेंगे? और हिंदी मीडियम में कुल दूरी
इक्वल टू बराबर 6 के ऊपर कुछ नहीं है, बगल में 0 मान रखे हैं, है ना जी। तो 6 का 6 ही आ जाएगा। और 5 5 10, 5 5 10 6 16, 10 6 16 का 6 कैरी 1 इसके ऊपर, और 4 2 3 1 सॉरी 1 2 3 1 2 3 अब कैरी 1 3 1 4, और 3 2 5 5 4 9। और ये देख लीजिए कितने अंक के बाद दशमलव है, इधर से 2 डिजिट इधर से भी करेंगे तो इतना 94.66 किलोमीटर। समझ गए क्या? किसी को कोई दिक्कत? जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, देखिए क्या है। पटना से मोकामा की दूरी, नब्बे किलोमीटर, 90 किलोमीटर। पटना से चलकर एक कार (65.75) किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब उसे मोकामा पहुंचने के लिए और कितनी दूरी तय करनी है। ये जी कितनी दूरी तय करनी है और कितनी, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये समझ रहे हैं, ये है पटना से मोकामा की दूरी 90 किलोमीटर है। पटना से चलकर एक कार 65.75 अर्थात 65.75 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब उसे मोकामा पहुंचने के लिए और कितनी दूरी तय करनी है। इसको क्या करेंगे बताइए आप लोग। इसको क्या किया जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका, ये हल हो जाएगा। इस समस्या का समाधान क्या हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसी को पता नहीं है। नहीं तो इसको क्या करेंगे, अब 90 किलोमीटर है जिसमें 65.7 किलोमीटर दूरी कर चुकी है, तब पहुंचने के लिए और कितना दूरी तय करनी पड़ेगी। तो नहीं, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 90 किलोमीटर के बाद कुछ नहीं तो पॉइंट के हम 0 दे सकते हैं, 0, कोई दिक्कत। और उसके बाद जो है कि तय की गई दूरी कितना है, तय की गई दूरी
65.75। यू आर अंडरस्टैंड? क्या है? 65.75। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं सब लोग? ये देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 90.00 सब्ट्रैक्ट 65.75। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। इसको 10 में 5 गया, ऊपर इससे कैरी लेंगे। ये कुछ नहीं, 0 है तो बगल से क्या करेंगे? ब्रो। क्या करेंगे? ब्रो, जिसको बोलते हैं आप लोग उधार लेना, है ना। और पूरा ठेठ देहाती में बोलते हैं पैसा लेना। क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में ब्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BORROW ब्रो। और BURROW ब्रो मीन्स होता है खरगोश का बिल। यहाँ ब्रो खरगोश का बिल नहीं, उधार लेने वाला। इससे कैरी हुआ यहाँ 10 हुआ, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में 7 गया 2 पॉइंट देंगे। यहाँ भी 9 हुआ, 9 में 5 गया 4 और यहाँ बचा 8 में 6 गया 2, अर्थात ये 24.25 किलोमीटर दूरी तय करनी है। दूरी तय इतना बाकी है। अब हम इसको जो है कि चेक कैसे करेंगे कि मेरा हिसाब सही है या गलत है, तो इसको क्या करेंगे? जांच। इसको जांच लिख करके जो हमारा आंसर आया है 65.75 किलोमीटर और जो है कि 24.25 किलोमीटर को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? अगर हमारा कुल जो है कि 90 किलोमीटर आ जाता है तो हमारा हिसाब सही है। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 2 9 1 10 का 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10 का 0 कैरी 1, 6 2 8 1 9 और 2 डिजिट के बाद ये पॉइंट है। पॉइंट हमारा 90 किलोमीटर आ गया है, तो ये हमारा हिसाब सही है, पूरा सही है। कोई दिक्कत? राइट डन।